हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का एवरेज चैप्टर शुरू करेंगे। एवरेज को हिंदी में औसत कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम एवरेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ फार्मूले समझेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। एवरेज, द एवरेज और मीन ऑफ ए गिवन ऑब्जर्वेशन और डेटा is a number which is found on dividing the sum of observations or data by the number of observations or data given। तो फार्मूले के रूप में एवरेज हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यदि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हो x1, x2, x3 अप टू xn, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा n। तो एवरेज हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और कहाँ तक सम करेंगे इसको, xn तक, और डिवाइड कर देंगे इसको n से, क्योंकि ऑब्जर्वेशन है हमारे पास n। शॉर्ट में हम एवरेज को लिख लेते हैं सम डिवाइड बाय नंबर। तो यहाँ से सम कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज में, तो ये हो जाएगा एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। डिटेल में देख लीजिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा एवरेज गिवन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। नीचे वाला फार्मूला ऊपर वाले फार्मूले से ही बनाया गया है, अलग से कोई फार्मूला नहीं है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर्स के एवरेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं। नंबर 1 है एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होगा सिंपली n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। जितने नंबर हैं वो हो गए n प्लस 1 कीजिए न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में उसको 2 लिख के डिवाइड कर दीजिए। एग्जांपल देखते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स निकाल के देखते हैं। 1 2 3 4 5 हो गए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। n इक्वल टू हो गया 5 क्योंकि 5 सैंपल्स हैं। तो एवरेज क्या हो जाएगा इनका, एवरेज सिंपली हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3। इसी को आप बिना फार्मूले के निकालते, बिना ये वाला फार्मूला लगाए तो क्या निकालते, तो एवरेज हो जाता सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये हो गया 15। ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 5, 5 3 जा 15, आ गया आंसर 3। साथ में एक तरीका और देख लीजिए, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो और नंबर कंजिक्यूटिव हो, मतलब एक के बाद एक आते हो, तो जो सेंटर में जो डेटा होगा वो ही एवरेज होगा। देखो, एक नंबर शुरू से कट करो, एक लास्ट से कट करो, फिर एक शुरू से करो, फिर एक लास्ट से करो, जो बीच में बचा वो ही हो गया एवरेज। नेक्स्ट फार्मूला है एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स इज n प्लस 1। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स होंगे 2 4 6 8 और 10। तो इस फार्मूले के हिसाब से एवरेज हो जाएगा n प्लस 1। n कितना यहाँ पे, n है यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5, तो एवरेज कितना हो गया 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, ये आंसर हो गया। अगर हम सम से निकालते हैं, जो बेसिक फार्मूला है एवरेज निकालने का वो है सम बटे नंबर्स। सम करेंगे तो आएगा 30, और ऑब्जर्वेशंस हैं ये 5, तो 5 6 जा 30, तब भी आएगा 6। और अगर इसको हम सीधे ट्रिक से निकालें, क्योंकि ये नंबर ओड है, तो एक शुरू से काटिए, एक बाद से, एक शुरू से, एक बाद से, बीच में क्या बचा 6, तब भी आ रहा है 6। नेक्स्ट फार्मूला है एवरेज ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, सिंपली होगा n, लेकिन फर्स्ट n ओड नंबर होने चाहिए। फर्स्ट 5 ओड नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं, 1 3 5 7 9, n हो गया यहाँ पे 5, तो एवरेज भी हो जाएगा n यानी कि 5।
अब ये तो हमने इस वाले ट्रिक से निकाल लिया जो यहाँ बताई गई है। अगर हम ये ट्रिक ना पता हो तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज निकालते सम करके और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते। सम करेंगे तो आएगा 25 डिवाइड बाई 5, 5 5 या 25, आ गया आंसर 5। अगर हमें सीधे ट्रिक से निकालना हो तो क्या करेंगे, ओड है क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन हैं, तो एक शुरू से एक लास्ट से काट दीजिए, बीच में क्या बचा 5, तब भी आएगा 5। अब शुरू के जो ये 3 फार्मूले थे वो फर्स्ट फर्स्ट और फर्स्ट, सभी में फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन इवन नंबर, फर्स्ट एन ऑड नंबर। लेकिन अगर वो फर्स्ट ना हो, कहीं बीच से कंजिक्यूटिव दे रखे हो, जैसे आप मान लीजिए 3 5 7 9 11 ऐसे दिए हुए हैं, तो ये फर्स्ट यानी कि 1 से या 2 से शुरू नहीं है। ऑड नंबर फर्स्ट कहाँ से होता है, 1 से शुरू होता। इवन नंबर फर्स्ट 2 से शुरू होता। ये 3 से शुरू हो रहा है, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया 7। अब क्योंकि ये कंजिक्यूटिव है तो वैसे देखिए 3 और 11 कट कर दीजिए, 5 और 9 कट कर दीजिए, बीच में क्या बचा 7, तब भी 7 आ गया। तो एवरेज ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। चाहे नंबर ओड हो चाहे इवन हो, बस वो कंजिक्यूटिव होने चाहिए, लगातार नंबर होने चाहिए, उनके जो बीच का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, चाहे 1 का हो या 2 का हो या 3 का हो, कुछ भी हो। लास्ट फार्मूला, अगर हमसे ये कहा जाए कि किसी नंबर की मल्टीप्लिकेशन टेबल है, जैसे 2 की टेबल है, 3 की टेबल है, 3 की टेबल लिख लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 आर 15, इसका एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो है 3, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो हो गया 5, क्योंकि 5 मल्टीपल्स हैं, उनका हमें एवरेज निकालना है। तो इसका फार्मूला सीधे सीधे होता है नंबर मल्टीप्लाई बाई n+1 डिवाइड बाई 2। तो नंबर मल्टीप्लाई बाई n+1 एंड डिवाइड बाई 2, ये हो गया एवरेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल। कैसे करेंगे, नंबर है, किस नंबर का हम टेबल पढ़ रहे थे अभी, 3 का, कितने मल्टीपल्स लिए हमने 5, +1 कर दीजिए फार्मूला के हिसाब से, डिवाइड बाई 2 ये भी फार्मूला के हिसाब से, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 2, 2 से ये 3 टाइम्स कट गया, ये हो गया 3 3 जा 9, 3 3s आर 9, ये हो गया एवरेज। अब ये कंजिक्यूटिव नंबर है तो और ओड भी है, तो 3 15 काट दिए, 6 12 काट दिए, बीच में क्या बचा 9, आ गया 9। ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ टिप्स देख लेते हैं। इफ एवरेज ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन इज x, अगर दिए गए ऑब्जर्वेशन का एवरेज हमें x बताया गया है, तो इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय a देन न्यू एवरेज बिकम्स x प्लस a। अगर हर एक नंबर को a से आप बढ़ा दोगे तो एवरेज भी a से बढ़ जाएगा। ऐसा ही होगा घटाते वक्त, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड बाय a देन न्यू एवरेज बिकम्स x माइनस a। जो सब में से घटाया था उसको आपको एवरेज में से भी घटाना होगा। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय a देन न्यू एवरेज बिकम्स x मल्टीप्लाई बाय a। हर एक नंबर को आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से आप एवरेज को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यही डिवीजन के टाइम आएगा। अगर आपने हर एक नंबर को डिवाइड किया है a से, तो आपको एवरेज को भी डिवाइड करना पड़ेगा a से। इसमें एक लाइन और जोड़ लीजिए, अगर गिवन ऑब्जर्वेशंस का एवरेज x है और उसमें x को एक बार जोड़ दें या एक बार घटा दें या 2 बार जोड़ दें या 2 बार घटा दें, तो भी एवरेज x ही रहेगा टोटल डेटा का। ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे। तो इसके आगे हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हेलो स्टूडेंट्स, एवरेज चैप्टर से प्रैक्टिस के लिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ 10 9 8 7 एंड 6।
हमें 5 नंबर दिए हुए हैं, हमें इनका एवरेज निकालना है। एवरेज का सिंपल सा फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे नंबर क्या क्या है, 10, 9, 8, 7 एंड 6। 10 + 9 + 8 + 7 + 6 डिवाइड बाई 5। सम हो गया 40 डिवाइड बाई 5। 5 8 जा 40, आंसर हो गया 8, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, द हाइट्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर 140, 135, 142, 138 एंड 140। देयर एवरेज हाइट इज। सिंपल सवाल है, पिछले वाले की तरह सबको सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, marks obtained by 10 students are 23, 25, 37, 36, 27, 28, 29, 34, 36, 38. The average marks are। Question number 4, average of 6, 8, 0, 9 and 7 is। Question number 5, find the average of 1/2, 1/4, 1/6 and 1/8। न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शंस हैं उनको जोड़ने के लिए डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे हम 2, 4, 6 और 8 का। एलसीएम लेके फ्रैक्शंस को जोड़ेंगे तो 12, 6, 4 और 3 मिलके हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 24 और पूरे का डिवाइड होगा 4 में। ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 24 और जो पहले से 4 था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 25, 24 चौका 96। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आएगा 0.26। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 6, the lengths in meter of 5 pieces of a string are 5, 5.2, 6.3, 7.2, 6.3. The average length in meter of pieces is। जितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं सबको सम करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, एवरेज लेंथ हमें मिल जाएगी। सारे ऑब्जर्वेशन को सम कर दिया, वो 30 आया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 थे, एवरेज आ गया हमारा 6। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, द एवरेज ऑफ 4, 5, 3.5, 7.5, 9.5 एंड 6.5 इज। आंसर हो गया ए, 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज 17। एवरेज गिवन है। इफ वन नंबर इज 21, फाइंड द अदर नंबर। हमने मान लिया कि अदर नंबर x है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा दोनों नंबर का सम। एक तो 21 है, दूसरा हमने x मान लिया और इनको 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें एवरेज मिल जाएगा। एवरेज कितना दिया है, 17। तो 21 + x कितना हो गया, 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 में, ये हो जाएगा 34। x हो गया 34
-21, क्योंकि ये जो 21 है इधर जाके माइनस हो जाएगा। आंसर आ गया 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 3 में से 2 गया 1, 13। आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज is 15 year. If another boy of 15 year joins them, find the average of the whole group. देखो इसका शॉर्टकट आंसर तो ये है कि जितना एवरेज है उतनी ही एज के स्टूडेंट को या तो आप ऐड करें चाहे आप निकाल दें, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एवरेज रहेगा फिर भी 15 ही। आंसर हो जाएगा इसका डी। लेकिन हम इसको सोल्व करेंगे कि कैसे होगा। तो एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज क्या होगी, ये होगी सम ऑफ द एज ऑफ 5 बॉयज डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉयज दैट इज 5। लेकिन यहाँ पे जो एवरेज दिया है वो दिया है यहाँ पे 15, ये हो जाएगा यहाँ 15। तो इससे जो सम ऑफ द एज ऑफ 5 बॉयज आएगा वो आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 5। अब एक लड़का जिसकी उम्र 15 साल है वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, तो लड़के हो जाते हैं 6। तो सम ऑफ द एजेस ऑफ 6 बॉयज कितना हो जाएगा, 75 तो पहले ही था और 15 साल का लड़का और आ गया, तो 15 प्लस 75 हो जाएगा 90 ईयर। तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, नया सम नंबर ऑफ बॉयज, तो सम हो गया 90 और जो नया नंबर हो गया संख्या का हो गया 6। तो ये फिर से कितना आ गया, 15 टाइम्स कट जाएगा, ये आ जाएगा 15 ईयर्स। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 24। इफ वन ऑफ द नंबर इज 18 एंड द अदर इज 29, फाइंड द थर्ड नंबर। लेट द थर्ड नंबर बी x। तो एवरेज ऑफ 3 नंबर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 प्लस 29 प्लस x डिवाइड बाई 3, क्योंकि नंबर है 3। अब क्वेश्चन में एवरेज ऑफ 3 नंबर दिया है 24 और 18 और 29 हो गए 47 प्लस x डिवाइड बाई 3। तो 47 प्लस x यहीं रहेंगे, 3 को ले जाएंगे इधर तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 24 इंटू 3, 24 दूनी 48, 24 3 72, ये हो गया 72 इक्वल टू 47 प्लस एक्स। इसे इधर लिख लेते हैं, 47 प्लस एक्स इक्वल टू 72। तो x हो गया 72 माइनस 47, ये हो गया 25। आंसर हो गया बी।